सरफेस माइनर है, ये देखो ऐसे कट कर रहा है। ये सरफेस है, ये माइनर है, फेस है और ये कोल, तो उसने एक पार्ट में पूरा कट कर दिया है। ये देखो फ्रेंड्स, ये पूरा कोल कट हो रखा है। फ्रेंड्स अभी हम चल रहे हैं सरफेस माइनर के साथ, अंकल के साथ, एंड अभी हम देखेंगे सरफेस माइनर कैसे वर्क करता है। सो फ्रेंड्स अभी हम हैं सरफेस माइनर पे, हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये मशीन है एंड ये मशीन्स जितनी भी है ये सारी बाहर से आती हैं, लाइक रशिया, यूएस, एंड अभी अब हम उसी पे बैठे हुए हैं जो सरफेस माइनिंग जो डिग कर रही है, जो कोयला डिगिंग कर रही है, एंड हम उनके साथ हैं ड्राइवर सर के साथ, एंड हम जानेंगे ये मशीन कैसा वर्क करता है। सो हेलो सर, कैसे हो आप? ठीक है। एंड अभी हमें सरफेस माइनर, इसे सरफेस माइनर ही बोला जाता है राइट? एंड ये वर्क कैसे करता है आप थोड़ा लोगों को बता सकते हो? हाँ, तो ये भारत का मशीन नहीं है, जर्मन का मशीन है, जर्मनी से आया है। ये विर्जन कंपनी के नाम से मशीन बना हुआ है। ये वाला मशीन आपका बिना प्रदूषण रहित और कोयला और पत्थर को अलग करके प्योर कोयला को निकालने वाला है। पहले प्लास्टिक होता था, उसमें पत्थर भी मिक्स हो जाता था ना, उस टाइम कोयला क्वालिटी गिर जाते थे। लेकिन अभी क्या है, ये वाला मशीन आ गया सरफेस माइनर, इससे कोयला अलग कर देते हैं, पत्थर अलग हो जाता है, और पहले की अपेक्षा बड़ा साइज में कोयला निकालते थे, उससे अपेक्षा छोटा टुकड़ा में मिलता है इसमें कोयला, जो कहीं भी ट्रांसपोर्टिंग के लिए लाने ले जाने में सहयोग होता है, सहायक बनता है। बेसिकली पहले क्या होता था कि पहले ब्लास्टिंग करी जाती थी सरफेस में। आप ये जो मेरे साइड में सरफेस देख रहे हैं, जो बेसिकली लैंड बोला जाता है, तो यहाँ पे लैंड पूरी कोल की है, तो ये लैंड पूरा कोल का है, तो वहाँ पे ब्लास्टिंग करी जाती थी। ब्लास्टिंग करने से ऐसा होता था वो पूरी फट के ऊपर आ जाती थी जो कोल होती थी, तो उसको हम बेसिकली छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ा करते थे। बट अब क्या होता है, वो प्रोसेस हटा दिया, जो बीच में एक प्रोसेस होता था, हम अब सीधे इस मशीन के थ्रू हम डायरेक्ट छोटे छोटे पार्ट्स में कट कर सकते हैं, सो दैट वो सीधे लोड हो और वो जाए। तो बीच में एक दो जो प्रोसेस होता था और जो टाइम मैनेज होता था हमारा इस मशीन के थ्रू होता है। एंड ये मशीन जो है इट्स फ्रॉम जर्मन, ये जर्मन कंपनी की है। मशीन का विजुअल ऐसे कुछ देख सकते हो ड्राइवर सीट से, एंड यहाँ पे 2 लोगों की सीटिंग होती है। ही इज़ द मेन पर्सन जो ऐसे मशीन को ऑपरेट करते हैं, एंड कुछ ऐसे विजुअल्स होते हैं। मशीन का क्या लोगो? ये मशीन का लोगो है, ये मशीन की कंपनी है, इस नाम से मशीन आता है, इस नाम की मशीन होती है विटगिन। एंड यहाँ पे कैमरा दिया हुआ है हमारा, जिससे हमें पता चलता है कि कितनी हम साइड में, फॉर द सिक्योरिटी पर्पस, जैसे कार में हमारे कैमरास होते हैं। टोटल 5 कैमरा है इसमें। एंड ये कितने करोड़ की ये मशीन होगी सर? तकरीबन 10 करोड़ का है ये एक मशीन फ्रेंड्स, ये 10 करोड़ की है। एंड इसमें एसी भी है, बिकॉज जब एक्सट्रीम हीट होता है, क्योंकि कोल इंडस्ट्री के अंदर जब आप इतनी सरफेस के अंदर काम कर रहे हो, इतनी ज़मीन के नीचे काम कर रहे हो, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो आपका एक्सपीरियंस जानना चाहता हूँ कि गर्मी में कितनी हीट होती है यहाँ पे? गर्मी में तो मतलब जो नेचुरल हीट होती है बाहर, उससे तो कुछ ज़्यादा ही होती होगी यहाँ पे, बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे। अगर एसी ना रहे ना, तो आदमी को 8 घंटा वर्क करने में, कंटिन्यू अगर चलाने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है। राइट। पसीना से हालत खराब, दिमाग और मेंटली डिस्टर्ब की वजह से आदमी का संतुलन बिगड़ सकता है। राइट। इसलिए थोड़ा कंफर्टेबल होने के लिए ना एसी के होना जरूरी है। राइट। और साथ ही साथ ठंडी के लिए अब गर्म एसी भी दिया हुआ है इसमें, इस कंपनी में, जो आपका नीचे में है ये वाला, गर्मी के समय काम देता है। ठीक है। अपने एम्प्लॉयज़ का जब आप ध्यान रखते हैं, जब कोई फर्म ऑर्गेनाइजेशन इतनी ध्यान रखती है, तो ग्रेजुअली वो वर्क करता है। सो हम यहाँ पे देख सकते हैं लोगों के कितने हार्ड वर्किंग तरीके से अपना काम कर रहे हैं, और कितने यहाँ पे पसीने बह रहे हैं लोगों के। बट यहाँ पे काम करने में अपना अलग ही मज़ा है। अब यहाँ पे लोग यूज्ड टू हो गए हैं और अपने काम से खुश भी हैं बहुत। सो यहाँ पे ईजिली कोई वर्क नहीं कर सकता, कोई आम आदमी ऐसे काम नहीं कर सकता, बट जो यहाँ पे ऑलरेडी कर रहे हैं स्टार्टिंग से, दे आर नाउ यूज्ड टू, और वो बहुत खुश भी हैं अपने काम से।
सर आप कुछ और बताओ इस मशीन के बारे में। ये जो 10 करोड़ की मशीन है, एक आती है और वो है ना? हाँ, एक मशीन 10 करोड़ के लगभग आती है। और ये लगभग देखा जाए तो अदर पहले क्या है, दूसरा मशीन आते थे उसमें बहुत सारा सिस्टम नहीं था। राइट। जैसे कि ऑपरेटर के सिक्योरिटी, जैसे मशीन कहीं भी खाई में गिर जाता था, राइट। या फिर कहीं एक्सीडेंट होने की संभावना रहता, वो सबको कैमरा में आप लोग आसानी से देख सकते हैं। और सेंसर लगा दिया बहुत सारे, जैसे मशीन के बारे में पूरा सिस्टम इसमें बताता है। इंजन का टेम्परेचर, कूलेंट, मतलब इंजन का पूरा फंक्शन टेम्परेचर यहाँ बताता है आपको। राइट राइट। जिससे कि हम मशीन के बारे में जानकारी मिलते रहता है, कब मशीन को वर्क करना है, कब खड़ा करना है, कब रिपोर्ट देना है, सब जानकारी मिल जाता है यहाँ पर ऐसे करके मैसेज आते रहता है। राइट राइट। तो ये दिन की आप कितनी खुदाई कर लेते हो आप, ऐसे एस्टिमेट? वैसे बताना में मुश्किल है। हाँ जी। इसका एक कैपेसिटी है, पर घंटा मान के चलिए आपका डीजल ले गया तो 100 लीटर या अच्छा, 1 घंटे का 100 लीटर 100 डीजल लीटर कैपेसिटी है। हाँ, और 1 घंटे में कितना फ्यूल यूज हो जाता है इस क्रेन में? 100 लीटर 100 लीटर यूज करते हैं यूज 1 घंटे में? ओके। मैक्सिमम अदर कम मशीन में, लेकिन ये मशीन डिजिटल है जिसके वजह से ना 90 लीटर 1 ठीक घंटे है। की कैपेसिटी है। ठीक है अंकल। और ये दिन में कितने घंटे काम कर सकता है, कितने घंटे काम करता है ये मशीन? दिन में ये लगभग 24 घंटे चलने वाला मशीन है। तो ये 2400 घंटे चलता है अभी? हाँ, बीच में कुछ घंटे के लिए मेंटेनेंस के लिए कुछ घंटे के लिए खड़ा करते हैं। ओके। उसके बाद कंटिन्यू फिर चलते रहते हैं। ठीक है। कुछ भी हो जाता है, सामान चेंज करने के लायक चेंज करने के लिए खड़ा करते हैं, मिस्त्री लोग आते हैं ठीक है। रिपोर्ट देने पर। फिर सामान चेंज करने के बाद फिर ओके करके देते हैं, फिर कंटिन्यू चलते रहता है। तो ये 24 आवर्स काम कर रहे हैं बेसिकली? हाँ, डीजल और मेंटेनेंस के लिए कुछ समय दिया जाता है, उसके बाद कंटिन्यू रात दिन चलते रहते हैं मशीन। और पर घंटा ये लगभग 1150 टन कटिंग करने की कैपेसिटी, कोल कटिंग करती है हाँ, बेसिकली। लंबा 1150 टन बहुत प्रति ज्यादा है ये तो। कंटिन्यू लंबा चौड़ा ठीक है। फेस मिल गया। राइट उस राइट हिसाब से। राइट। ठीक छोटा है। छोटा कम पड़ता है, लेकिन लंबा ठीक चौड़ा है। अच्छा फेस मिल गया ना, इतना प्रोडक्शन करने की इसका कैपेसिटी है। ठीक है। और वहाँ के ऑपरेटर के लिए मशीन थोड़ा सुविधाजनक है अदर मशीन से। ठीक है। सेफ्टी पर्पस के लिए भी एक नंबर है। राइट। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, आपसे बात करके मजा आया। ठीक है।